हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ क्लास नाइन्थ का, जो कि मैथमेटिक्स का है। और आपका मेंसुरेशन चैप्टर का फार्मूला के साथ मैं आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज भी बता दे देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले भी इस चीज़ को पढ़े होंगे। नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, फिर से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, बेसिक चीज़ में हम लोग में चैप्टर को बनाने से पहले उसके बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या दिया है, किसके बारे में क्या बात कर रहा है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हमारा चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता क्या है। तो सबसे पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसका निकालते हैं। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेरिकल, सिलेंडर, कोण, ये सभी चीज़ों का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकलता है। न कि हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर का वॉल्यूम निकलता है, उसका एरिया निकलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले कि क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड आप लोग पहले पढ़े हैं, देखे हैं। वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और ये जो हमारा होता है वो, तो उसमें जो होता है वो जस्ट लाइक 3D टाइप का चलता है। ये देखिए, ये मेरा क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड जस्ट लाइक अ मैच बॉक्स, हमारा बुक भी हो सकता है। ये हमारा लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। ये तीन चीज़ होता है। इसमें फेस जो होते हैं, ये देखिए, ए 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये मेरा क्यूबॉइड हो गया। इसका वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल क्या होता है, तो लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट। इसको हम लोग LBH भी लिख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है, इसका डायगोनल होता है। देखिए, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनल चलता है। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, तो इसका डायगोनल क्या होता है, तो स्क्वायर रूट में लिखते हैं L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा डायगोनल का फार्मूला हो गया। इसके साथ अब हम लोग चलते हैं टोटल। देखिए, इसको हम लोग TSA लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ओ सॉरी, क्यूबॉइड इक्वल 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये मेरा LB जो है लेंथ, ब्रेथ हाइट और लेंथ, ये तीनों को आपस में मल्टीपल करके ऐड कर दिया जाता है। इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होता है 2 × L + B × H। यही फार्मूला मेरा वॉल में भी चलता है। एरिया ऑफ वॉल निकालने के लिए आता है कहीं कहीं पृष्ठ में, एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए रूम इक्वल, तो यही फार्मूला चलेगा दोस्तों, 2 × L + B × H। ये दोनों फार्मूला जो होते हैं वो मेरा सेम होता है। इसके बाद मेरा आता है क्यूब। क्यूब कैसा रहता है, तो क्यूब जस्ट लाइक ए, जो हम लोग लूडो का जो वो पासा होता है, वो मेरा जस्ट लाइक अ क्यूब होता है। देखिए, क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल और क्यूबॉइड में फ्रंट साइड्स आर इक्वल होते हैं। ये थोड़ा लाइन हिल गया तो आप लोग समझ जाइएगा, ये मेरा ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो इसका जो होता है ये मेरा क्यूब हो, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। इसका वॉल्यूम जब लिखेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होने की वजह से इसको हम लोग साइड का पावर 3, कहीं कहीं किसी बुक में देता है A का पावर 3। इसके बाद आता है डायगोनल, इसमें भी डायगोनल होता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब
डायगोनल ऑफ क्यूब, इसमें आता है √3 इंटू साइड। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका होता है 6 मल्टीपल साइड का होल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका होता है 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, यह हमारा कुछ मिलता जुलता है किसी से, जैसे पेरीमीटर ऑफ साइड, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि एक और साइड से मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरा आता है फार्मूला, दूसरा मेरा है सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है? जस्ट लाइक अ, हम लोग देखे हैं जैसे ड्राम होता है जो मेटल के बने होते हैं, वो ड्राम हो गया। पाइप होता है वो जस्ट लाइक अ शेप ऑफ सिलेंडर, ये मेरा सिलेंडर हो गया। सिलेंडर, इसका वॉल्यूम होता है, लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर के क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? तो मेरा होता है इसका πr²h। ये देखिए, ये मेरा इसका h होता है, यानी कि हाइट, और r क्या होता है? ये मेरा नीचे का शेप जो होता है वो सर्कल टाइप होता है। हाँ, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर थे, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल πr² होता है, और यहाँ से ये मेरा ये r होता है, नीचे का जो शेप दिया रहता है वो मेरा r होता है, ये r हो गया, और ये हाइट होता है। ऊपर में भी दोनों का शेप जो होता है वो सर्कल के शेप में होता है। अब इसका निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर इक्वल होता है 2πrh, 2πrh। इसी के साथ अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसमें होता है 2πr, 2πr इंटू h प्लस r। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर आप लोगों को बता दें कि होलो सिलेंडर जो होता है, होलो सिलेंडर जो होता है वो हमारा इस शेप में रहता है। देखिए ये ऐसे रहता है, सिलेंडर के शेप में रहता है, बट इसका होलो जो होता है, तो देखिए ये हमारा होलो होता है, होलो पाइप है, और इधर से भी ऐसे रहता है, और ये जो हमारा नीचे का होता है वो इस टाइप का रहता है। ये ऐसे हो गया, और ये ऊपर से ऐसे होता है। ये जो होलो होता है ये ऐसे आपका रहता है, ये होलो, यानी कि जैसे हम लोग देखे हैं इसको पाइप जैसे रहता है, थोड़ा सा थिकनेस रहती है, वही होता है होलो। तो वॉल्यूम ऑफ होलो, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर बोल सकते हैं, मेटल बोल सकते हैं, सिलेंडर इक्वल होता है πh, और ये होता है, ये हो गया एक्सटर्नल रेडियस, और ये इंटरनल रेडियस होता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो पाइप देता है, सिलेंडर देता है, जो चीज़ भी दे आपको होलो आ जाएगा, तो उसमें आपको समझकर ये सब फार्मूला लगा देना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ में होता है, इसमें भी होता है 2πh इंटू r माइनस r होता है। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। इसमें क्या होता है टोटल सरफेस एरिया में, 2πh r प्लस r प्लस 2πr² माइनस r², ये हमारा टोटल ये
देखिए ये जो होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का ये फार्मूला है 2πr+r प्लस 2π×r² माइनस r। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का हो गया। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा आता है कोण। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब कोण की ओर। कोण कैसा होता है? कोण जस्ट लाइक हम लोग देखे हैं जोकर का कैप हुआ, आइसक्रीम का कोण हुआ, ये सब जो होता है ये हमारा कोण शेप में होता है। इस कोण में क्या क्या होता है? तो इस कोण में देखिए ये मेरा नीचे का ये जो होता है ये सर्कल शेप में होता है, और ये जो होता है इसका ये रेडियस हो गया, और ये इसका हाइट हो जाता है हाइट, और ये इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, यानी कि इसको एल से इंडिकेट करते हैं स्लैंट हाइट। अब इसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोण लिखते हैं। कोण इक्वल होता है 1/3 πr²h। इसके बाद हम लोग चलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो इसमें होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण इक्वल πr/l। इसका अगला होता है टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण इक्वल होता है πr×l+r। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो दोस्तों अभी तक मैं आप लोगों को क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोण के बारे में आप लोगों को बताया। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्फीयर की ओर। स्फीयर मेरा होता है जस्ट लाइक अ फुटबॉल, वॉलीबॉल का जो बॉल होता है वो सब मेरा स्फीयर के शेप में होता है। ये स्फीयर होता है। स्फीयर में केवल रेडियस होती है। तो इसका लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4/3 πr³ इसमें आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4πr²। दोस्तों इसमें जो स्फीयर है इसमें कर्व और टोटल नहीं होता है, बस केवल एक इसमें सरफेस होता है जिसको हम लोग सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। और इसके बाद जब इसी को हम लोग हाफ कर देते हैं तो ये मेरा बन जाता है जिसको सेमी सर्कल बोलते हैं या हेमी स्फीयर बोलते हैं। हेमी स्फीयर या सेमी सर्कल बोलिए, ठीक है। इसमें तो इसका भी उसी तरह निकालते हैं, बस उसी का हाफ कर दिया जाता है। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल हो जाएगा 2/3 πr³। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब इसको हेमीस्फीयर काटते हैं तो इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसमें दोनों में इंक्लूड हो जाता है। तब इसका हम लोग निकालते हैं इस फार्मूला पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल 2πr²। और जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल 3πr²। ये मेरा 3πr², ये मेरा हेमीस्फीयर का फार्मूला हो गया। तो इसी के साथ ही अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा मैथ्स बनाने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारा मदद करेगा। और ये हमारा बेसिक जो भी चीज़ें अभी तक जो फार्मूला मैंने बताया, आप उन सभी फार्मूला को याद कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसी के साथ अब हम लोग चैप्टर की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोग को सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।